shagiara. Namakaso toro bosianderia shabala balabana baravasiandalaria. Rekeria shagalbana remeliandere rekeria rabanasiandalaria. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. शांतरे रिगदाना वस्यादरे. उपवास प्रार्थना का 16 दिन का शाम का सेशन को प्रभु आपसे हालेलुया शिवारावस्यादरे सबको स्वागत करता हूँ. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद. हालेलुया. शाम के सेशन में प्रभु का आराधना करने के लिए रिबादाना रबशादरे रिगादाना वस्या. हालेलुया रबशादरे. शाम का सेशन प्रभु का हजूरी में हालेलुया आराधना स्तुतियों के साथ होने के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम में. हालेलुया. धन्यवाद. रिबादाना रबशादरे. पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ. आराधना करने की प्रभु सहायता करता हूँ. आज बड़ा शक्ति सामर्थ्य पकड़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ. बड़ा डिलीवरेंस होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम पे. हालेलुया. सारे सारे हालेलुया देश में प्रभु का नाम महिमा होने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम पे. आने वाले समय पवित्र आत्मा में चलाने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे. आमेन. पूरे दिल से अर्पण करता हूँ.
वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं तू काफी मुझे, तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। घुमा के हाथों में बर्तन समान, मुझको दे तू मेरे प्रभु। घुमा के हाथों में बर्तन समान, मुझको दे तू मेरे प्रभु। के हाथों में बर्तन समान, मुझको दे तू मेरे प्रभु। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको दे तू मेरे प्रभु। हाथों में बर्तन समान, मुझको दे तू मेरे प्रभु। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको दे तू मेरे प्रभु। कुमार के हाथों में बर्तन समान, मुझको दे तू मेरे प्रभु। शेखरा बाला रगसियंदेनिया, शेबेरे बाला रगसियंदलारिया, रिबाना शाखरा बाला रगसियंदलारिया, रे बाबा बाना बशंदलारिया, रे बेबेनिया रबसियंदलारिया धेरिया, शेखेरे बाला रगसियंदलारिया। हालेलुया, हम परमेश्वर का हजूरी पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर अच्छी बर्तन के समान हमको बना देगा। शागरबसी अंधेरिया, शेखेरे माला रगसी अंदलारिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग खुशी के साथ
परमेश्वर का आनंद के साथ हालेलुया परमेश्वर को आराधना करेगा। हालेलुया। अपना अपना वीडियो ऑन कर सकता है तो ऑन कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शेखेरे बाला रबस्यन धेरा बाला रगस्यन दलारिया शेखेरे बाला रगस्या धेरिया रमाना शांदलारिया। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए तेरे हजूर चाहिए तेरे हजूर चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए
कर देखो, वो बला है, हमारा यीशु बला है। ओ रबसिया ने रे राधिया न रशंदले, चक कर देखो वो बला है। यीशु चाटन के मधु से मीठा है, चक कर देखो वो बला है। यीशु चाटन के मधु से मीठा है, चक कर देखो वो बला है। यीशु चाटन के मधु से मीठा है, चक कर देखो वो बला है। यीशु चाटन के मधु से मीठा है, चक कर देखो वो बला है। यीशु चाटन के मधु से मीठा है। शेखर बस्यंधेरिया रबना शाबना बरबस्यंदलारिया, ओ रमनियंधेरिया शेखेरे बना बाला बस्यंधेरिया। मुंह खोलकर अन्य अन्य भाषा में हाथ उड़ाकर रबना स्यंधेरिया शेखेरिया दबना रबस्यंदनारिया। कितना आपको चाह है, उतना परमेश्वर आपको बर देगा। शेखेरा बाला रगस्यंदलारिया रेखेरिया शाधाना रबस्यंदलारिया रे बाबा बाला बशांदलारिया। उस जीवन जल का नदी से और पियो पियो हरबसिया थेरिया शाकाना रबस्यंदलारिया। कितना भी चाहे उतना पियो शागरबसिया थेरिया रे बाबा बशागला रस्यंदेरिया। शेखेरे बाला बसिया बनसे थेरिया रेखेरे रे शादिया नरस्यंदले रबाला बशा बाबा बाबा रबस्यंदेरिया। शेखेरे बाला बसिया थेरिया शेखेरे बाला रबस्यंदेरिया शेखेरे बाला रबस्यंदनारिया। हमारा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भूख मिटाने वाला, प्यास को बुझाने वाला रबस्यंदेरिया शेरा बाला रबस्या थेरिया शेखेरे रे बनारस्यंदलार। एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। कितना लोग हाथ उड़ाकर धन्यवाद बोलिए। राबाना बशेखेरे रे बनारा शेखेरे बनारस्यंदलार। ये थकना नहीं, हालेलुया, थकना नहीं है, हालेलुया। ओ रिबस्यंदेरिया शेखेलिया। इस जीवन जल का नदी से, इस सोता से पियो और पियो, आपको भर दो शाखा बना सियंदलारिया शेखेरे बाला बस्यंदलारिया। हालेलुया। जब आपका अंदर आप कमी महसूस करता है, आप रुक गया, आप थक गया, और रबस्यंदलारिया, तब प्रभु के पास आओ शागा रबस्यंदलारिया। इस जीवन जल का नदी से और पियो शागा रबस्यंदलारिया थेरे रे बस्यंदलारिया। आपका अंदर का आत्मिक मनुष्य को तगड़ा बना दो शागा रबस्यंदलारिया, क्योंकि बहुत दूर आगे हमको भागना है। शाबा रबस्या थेरिया शेखेरिया रबा लगल घनेरे थेरे ललघेरिया शाखा रबस्या थेरिया। आमेन हालेलुया जीसस हालेलुया आमेन हालेलुया। आगे के समय परमेश्वर के हाथ में देता है, प्रभु हमें चंगा करेगा। हालेलुया आमेन हालेलुया। हम दानियल का किताब आमेन हालेलुया उससे हम देखेगा। दानियल की किताब उसका 10 अध्याय की हालेलुया, उसका 1 2 3 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। हमारा जूम में और इस फेसबुक माध्यम से हमें देखने वाला सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जय मसीह की हालेलुया। सबको शालोम हालेलुया। शांति देने वाला प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। हम दानियल के बारे में 1 2 बात देखकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। दानियल के बारे में 1 2 बात देखकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। 10 अध्याय की आमेन हालेलुया 1 2 3। उन दिनों में दानिएल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाग मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया।
आमेन, हालेलुया। आगे फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, हालेलुया। 10 का 1 में लिखा है, एक और बार पारसी 10 का 1। फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियेल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। एक बात प्रकट की गई। हालेलुया। सारे बोलना, परमेश्वर एक बात प्रकट की गई। हालेलुया। किसके लिए? हालेलुया। दानियेल को एक बात प्रकट की गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज रात में परमेश्वर का भेद प्रकट कराना है। हमारे वास प्रार्थना का थीम ये है, द रेवलेशन ऑफ मिस्ट्रीज। हालेलुया। भेद प्रकाशित होना है। तो परमेश्वर एक बात प्रकट किया। परमेश्वर एक बात प्रकट किया। हालेलुया। किसको? दानियेल को। हम देखते हैं दानियेल कौन है, दानियेल कैसे था। पिछले दिनों में एक मैसेज में छूकर जाने वाला विषय था। हालेलुया। दानियेल पहले अध्याय का 4 वचन में आप देख सकता है। पहले अध्याय का 4। जो निर्दोष, हाँ, सुंदर हाँ, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हाँ, और ज्ञान में निपुण और विद्वान हाँ, और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, हाँ, आगे। और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। हाँ, आगे। राजा ने आज्ञा दी कि हाँ, उसके भोजन और पीने के दाग मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। हाँ, आगे। इस प्रकार इस प्रकार 3 वर्ष तक 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद हाँ, वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। हाँ, उनमें यहूदा की संतान से 8वीं वचन 8। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाग मधु पीकर आप पवित्र ना होए। हालेलुया। परमेश्वर का दास दानियेल बहुत स्ट्रिक्ट है उनके लाइफ में। आमेन, हालेलुया। प्रभु का दास दानियेल, आमेन, हालेलुया, अपना मसीह का जिंदगी में बहुत स्ट्रिक्ट है। कभी हालेलुया अपने आप को अपवित्र करने वाला कुछ भी खाने पीने के लिए वो तैयार नहीं है। अपने आप को अशुद्ध करने वाला कुछ भी उसका जिंदगी में ले आने के लिए वो तैयार नहीं है। बचपन से सीखा हुआ यहूदियों का व्यवस्था के अनुसार, यहोवा का व्यवस्था के अनुसार, मूसा को दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार वो परमेश्वर के लिए अलग है, वो कट्टर है, वो हालेलुया ऑर्थोडॉक्स है। हालेलुया। वो कभी भी अपना शरीर को हालेलुया कुछ भी खाने पीने वस्तुओं से अपवित्र नहीं कर सकता। वो ठान दिया है कि हालेलुया मैं अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकता। हालेलुया। दानियेल का जिंदगी में हालेलुया उसका लाइफ बहुत बड़ा स्ट्रिक्टली लाइफ है। फालतू वाला चीज उनके जिंदगी में नहीं आने के लिए वो अनुमति नहीं देता है। इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आज मसीह का जिंदगी का प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। आमेन। शैतान के साथ, पाप के साथ, शरीर के अभिलाषा के साथ, आमेन, आंखों की अभिलाषा के साथ, मोबाइल यूट्यूब वीडियोस के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करता है। अपने आप को अशुद्ध ना करना, अपने आप को अपवित्र ना करना। यहाँ पे जिसके ऊपर परमेश्वर का बात प्रकट करने वाला दानियेल अपने लाइफ को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, इस संसार की मलिनता से
मलिनता ना होने के लिए, मलीमस ना होने के लिए अपने आप को संभाला, अपने आप को वो सुरक्षित रखा। हालेलुया। कोई भी दाग उसके ऊपर नहीं है, वो आमीन एक धर्मी है, अपने आप प्रभु के हजूरी में अपने आप को संभालने वाला खुदा का दास है। आमीन, हालेलुया। तो अपने लाइफ को सुरक्षित रखने वाले के ऊपर परमेश्वर अपना भेद प्रकट कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना बातें प्रकट कराएगा। परमेश्वर का जो हालेलुया इंटरेक्शन, परमेश्वर का जो हालेलुया जो आमीन अपने जिंदगी को बचा कर रखने वाले के लिए हालेलुया परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। परमेश्वर तुमसे हालेलुया संगति रखेगा। प्रभु तुमसे बातें करेगा, संगति रखेगा, कम्युनियन रखना चाहता है तो अपने आप को संभालो, सुरक्षित रखो। हालेलुया। दूसरा बात हालेलुया हम देखता है 6:3। आमीन, हालेलुया। 6:3 दानियेल कैसे था? जब यह देखा गया कि दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन बस हालेलुया। वहां पे आप देख सकता है अधिक प्रतिष्ठा मिलने वाला है दानियेल, क्योंकि वो उत्तम आत्मा उसके ऊपर है। हालेलुया। आज का हमारा भाषा, क्योंकि वहाँ पे ये अधिकारी है, बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है। आमीन। ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर बैठने वाला अधिकारियों में एक है दानियेल। उनका साथ में बहुत सारे प्रभु लोग हैं, बहुत सारे अधिकारियां हैं, लेकिन उसमें उसको प्रतिष्ठा मिला क्योंकि वो उत्तम आत्मा उसके ऊपर है और उस आत्मा के अनुसार ही वो काम करता था। हमारा सरल भाषा में बोलेगा तो नंबर 2 उनका साथ में नहीं है। हालेलुया। नंबर 2 बिल, आमीन, करप्शन, हालेलुया, घोटाला, हालेलुया, रिश्वत, आमीन। इसी रीति में देखेगा तो एक आमीन आमीन हालेलुया गलत रीति में कमाने के लिए वो तैयार नहीं है, वो सीधा जाने वाला है। गलत है तो गलत है, कानून नियम के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार नहीं था। जो काम उसको मिला है उस काम में वो वफादार है, पैसे मिलेगा तो उसको इधर उधर करने के लिए वो तैयार नहीं था। प्रभु इस फेथफुल सर्वेंट को अपना बातें प्रकट किया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, आमीन, तुम अगर वफादार है तुम्हारे कामों में, प्रभु अपना बातें तुमसे प्रकट कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर आप कन्निंग है, उसके अंदर आप क्रूकड़ है, उसके अंदर भी वो हालेलुया अपना चाल चलाने वाला है, तो प्रभु अपने बातें भेदे तुम्हें प्रकट नहीं कराएगा। यहाँ पे हालेलुया ये घनशाली है, स्ट्रिक्ट है, आमीन, ये वफादार है, आमीन, हालेलुया, रूल के हिसाब से, कानून के हिसाब से हालेलुया वो अपना काम करता है। वो उत्तम आत्मा उसके ऊपर है और हालेलुया उनको अधिक प्रतिष्ठा मिला। और साथ में जो लोग हैं हालेलुया उसका जलन, उससे जेलसी हुआ, जलन हुआ। हालेलुया। उसके बाद बोला है कि उन्होंने एक जाल बनाया। आमीन, हालेलुया। अगर राजा को छोड़कर और किसी से प्रार्थना करेगा तो हालेलुया उसको सिंह के कुंड में डाल देगा, ऐसे करके प्लान बनाया। उसके बाद हालेलुया आमीन, हालेलुया दानियेल ने हालेलुया अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय देखकर उनको पकड़कर उनको सिंह का कुंड में डाल दिया। आमीन। तीसरा पॉइंट हालेलुया 6:10। हालेलुया। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरौटी कोठरी की
खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी यरूशलेम की ओर खुली रहती है और अपनी रीति के अनुसार अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला था आमेन दानियल हालेलुया दानियल के बारे में देखेगा तो दानियल सुबह दोपहर शाम को हम खाने वाला जैसे वो प्रार्थना करता था प्रार्थना का एक स्ट्रिक्ट टाइम उनके पास है और आमेन एक प्लेस उनके लिए है हालेलुया प्रार्थना का समय फिक्स करना है वही प्रार्थना कर सकता है आमेन हालेलुया परमेश्वर का दास लोग कुछ भी हो अपना प्रार्थना का समय को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करता है जितना भी निर्बल विश्वासी हो प्रार्थना करने वाला तो शैतान उससे डरता है इसलिए प्रार्थना का समय चुराने के लिए वो आता है हालेलुया प्रार्थना करने वाले को आमीन आप देख लेना हालेलुया प्रार्थना करने के लिए बैठ गया था मैं प्यास आएगा चाय पीना है नहीं है तो हमें दिमाग में कोई और बात आएगा उससे फ़ोन करना है इसका मैसेज देखना है इस अलग अलग रीति में हमें इस प्रार्थना से हमें प्रार्थना को ब्लॉक करने के लिए उससे निकालने के लिए शैतान प्लान करते करते जाता है अपना चाल आमेन अपना युक्तियां यूज करता है आमेन हालेलुया हमें इसको आमेन ओवरकम करना है आमेन प्रार्थना करने वाला आमेन ये 3 बार प्रार्थना करने वाला है 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं इनका रोज ये प्रार्थना करने वाला है आमेन हालेलुया इनका प्रार्थना में एक स्थिर है हालेलुया कंसिस्टेंसी है हालेलुया प्रार्थना समय में नो कॉम्प्रोमाइज राजा भी बोलने दो प्रार्थना समय है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कोई समझौता नहीं है कि इसके बाद करता है हालेलुया वो प्रार्थना करने वाला है आमेन इसलिए आज हम प्रार्थना के लिए एक समय निश्चय करना है फिक्स करना है और डिसाइड करो आप भी निर्णय लो मैं इस समय से प्रार्थना करूंगा स्वर्ग जानने दो तुम हालेलुया वफादारी के साथ उसको मेंटेन करो प्रभु तुमसे बातें प्रकट कराएगा हालेलुया 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 आपके लिए एक फिक्स टाइम बहुत जरूरी है हालेलुया खाने के लिए हमारे लिए समय है आमेन 3 बार हम खाना खाता है उसके लिए तैयार करते हैं पढ़ाई के लिए टाइम है हालेलुया काम करने के लिए जॉब का टाइम है लेकिन हमें प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है हालेलुया तो आज प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ हालेलुया लेट नहीं करना है आमेन हालेलुया प्रार्थना का सीक्रेट प्रार्थना में प्रकट होता है प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर प्रकट कराएगा जब तक आप शुरू नहीं करेगा तो इसमें रुकावट है हालेलुया दानिएल प्रार्थना करने वाला था आमेन प्रार्थना करने वाले से प्रभु प्रार्थना कैसे करना है वो सिखाया था वहां पे लिखा है जब तुम प्रार्थना करने समय हालेलुया प्रार्थिक्युम बोल हालेलुया प्रार्थना करने समय ऐसे करके शुरू किया तो प्रार्थना करने वालों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया था हालेलुया 10 दिन प्रार्थना कर देखो हालेलुया चेंज जरूर है और उसको आगे ले जाओ आमेन आज से अभी से प्रार्थना करना शुरू करो आमेन तुम्हारा अपना समय को नष्ट नहीं करना प्रार्थना के लिए समय आमेन आमेन निश्चय आमेन करना है आपको आमेन फिक्स करना है हालेलुया जो एक व्यक्ति हालेलुया
आमेन उद्धार पाता है, मन फिराकर विश्वास में आता है, वो अपना परमेश्वर से हालेलुया संगति रखने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए समय निकालना जरूरी है। हालेलुया। एक बच्चे हालेलुया जब पैदा होने के बाद आमेन माँ के पास माँ को पुकारने के लिए आमेन हालेलुया उसको सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है। उसको दूध पीने के लिए हालेलुया उनको सकिंग रिफ्लेक्स कहता है। हालेलुया उसको सिखाने की जरूरत, ये अपने आप रिस्पॉन्स करता है। कितने लोग परमेश्वर से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार है? आज शाम का समय हालेलुया परमेश्वर कुछ तुम्हें प्रकट कराना चाहता है। आमेन। कितना भी हालेलुया आमेन कुछ भी हो, हमारा प्रार्थना का समय को शैतान चुरा ना दे। हालेलुया। डेली प्रार्थना करने वाले का स्वभाव हमारे लिए होना जरूरी है। यीशु मसीह भी प्रार्थना का आमेन जो कैरेक्टर आमेन प्रार्थना का स्वभाव हमें दिखाया। यीशु मसीह का प्रार्थना निर्जन जगह पर जाकर हालेलुया अकेला बैठकर रात के अंधेरे में हालेलुया सुबह तड़के सुबेरे हालेलुया जहाँ पे कोई नहीं जाता है वहाँ प्रार्थना के लिए समय, प्रार्थना का समय और प्रार्थना का प्लेस आमेन हालेलुया प्रार्थना करने वाला जगह ढूंढ कर निकाल कर प्रार्थना करता था। तो हालेलुया यहाँ पे भी दानियेल अठारी चुन लिया था। यीशु निर्जन स्थान में जाकर प्रार्थना किया। आमेन। परमेश्वर का दास लोग प्रार्थना करने के लिए समय समय पर जगह जगह ढूंढ कर वहाँ पे कोई आमेन हाँ नहीं आता है वहाँ पे बैठ कर प्रार्थना करता था। तो हमें प्रार्थना करने के लिए समय चाहिए, प्रार्थना करने के लिए जगह चाहिए। प्रार्थना का समय फिक्स करो, प्रार्थना का जगह ढूंढ लो, वहां पे प्रार्थना में शुरू करना है। प्रभु कुछ बातें तुम्हारे ऊपर प्रकट कराएगा। हालेलुया। आने वाला दंड के बारे में दानियेल जानता था। अगर मेरा प्रार्थना पकड़ लिया है तो मेरे ऊपर आने वाला दंड के बारे में, नहीं तो राजा मेरे ऊपर पनिशमेंट देगा, वो दानियेल जानता था। हालेलुया। फिर भी वो प्रार्थना किया। पॉइंट नंबर 4 हालेलुया आमेन हिम्मत दिखाकर प्रार्थना किया। आमेन हालेलुया। आपका अधिकारी विरोध में आने दो। आमेन परेशानियों का हवा चलने दो, आंधी और तूफान उड़ने दो, लहरें तुम्हारे नाव को डुबाने जाने दो। प्रार्थना में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ने में कोई आमेन हालेलुया प्रभु के साथ ही चलेगा। मरना है तो यीशु के लिए, जीना है तो यीशु के लिए। आमेन। बोल्डनेस, हिम्मत दिखाने वाले के प्रभु अपने बातें आमेन हालेलुया अपने बातें प्रकट कराएगा। आमेन हालेलुया। आपको समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 4 बोल्डनेस, हिम्मत करने वाले। आमेन। मसीह के साथ हिम्मत करने वाले, मसीह के साथ कष्ट अनुभव के लिए तैयार रहने वाले, मसीह का लोगों को सताने वाले को सामने करने के लिए तैयार जो है, उसके लिए प्रभु वेदें प्रकट कराएगा। हालेलुया। दानियेल का किताब उसका दूसरे अध्याय का 9 पढ़ेगा। 19 वचन। तब वो भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। उस रात में आमेन हालेलुया उस भेद दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। आज हमारा मैसेज है, हमारा परमेश्वर अपने दासों को दर्शन के द्वारे अपना भेद प्रकट किया जाएगा। रिबाधना रबशांदरे रिगादा नबस्यांदरे रंथरे रिगाधना। प्रभु अपने भेद यीशु के नाम पे रिगादाना लबशांदरे रिगादाना बस्यांदरे अपने भेद आमेन परमेश्वर प्रकट कराए दर्शन के द्वारा यीशु के नाम पे प्रकट कराएगा। इस भेद प्रकट कराने वाला है, इस भेद प्रकट कराने वाला है। आमेन हालेलुया। आमेन। 17 वचन पढ़ लीजिए। 17 वचन। दानियेल ने
घर जाकर घर जाकर अपने संगी अपने संगी हनन्या, हनन्या, मीशाएल, मीशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। देखो ये बोल रहा है कि एक मुसीबत का सामने, एक राजा कल्पना का सामने भेद बताने के लिए, हालेलुया, स्वप्न समझाने के लिए असाइनमेंट मिलने वाला दानियेल ने बोला अपने संगियों को बुलाकर, साथ रहने वालों को बुलाकर प्रार्थना, आमेन, संगति, हालेलुया, संगति रखकर प्रार्थना किया। शानदार रबा, वहां पे आप एक चर्च देख सकता है, 4 लोग मिलकर प्रार्थना किया, 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठा होगा वहां में हाजिर हो। आज हालेलुया, संगति रखने वाले, साथ चलने वाले प्रभु तुमसे, आमेन, बातें करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु तुमसे बातें करना चाहता है, प्रभु के भेद प्रकट कराना चाहता है। शानदार रिगदा नगस्यांदर अल्थुना रबस्यांदर, आज शाम का समय, हालेलुया, मैं कहना चाहता हूं तुम संगति रखने वाला है, प्रभु तुमसे बातें करेगा। मिलकर प्रार्थना करने वाला है, प्रभु तुमसे बातें करेगा। शानदार रिगदा, मिलजुल कर यूनिटी के साथ, आमीन, एकता के साथ अगर प्रार्थना करने वाला है, हालेलुया, संगति रखने वाला है, तो आज समझ लो प्रभु तुमसे अपना भेद प्रकट कराएगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो आमेन, हालेलुया, मैंने 5वीं पॉइंट बताया। 5वीं पॉइंट है संगति रखने वाला, मिलकर प्रार्थना करने वाला प्रभु, आमेन, उनको अपना भेद प्रकट कराएगा। आमेन, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेगा, आमेन, शानदार रिगाधना रबस्य अंदर दानियेल का, आमेन, उसका 9, आमेन, 9वीं अध्याय उसका 3 और 4 वचन। तब मैं अपना दूसरा वचन से उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख, आमीन। देखो यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता का किताब से कुछ ग्रहण किया, समझ लिया, कुछ जानकारी मिला है। किसको? आमीन, दानियेल को। हालेलुया, दानियेल व्यवस्था को पढ़ने वाला है, तोरा पढ़ने वाला है, बाइबल पढ़ने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन से ढूंढने वाला है। दर्शन मिला, सपना, आमीन, हालेलुया, समझा दिया, वहाँ पे कदम नहीं हुआ है। हालेलुया, दानियेल, आमीन, समय पर, आमीन, अपना तोरा में, आमीन, नहीं तो भविष्यवक्ताओं को किताब में क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ने वाला, आमीन, उसके बारे में समझने वाला था। आमीन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का किताब से मतलब, हालेलुया, अभी दानियेल और उनका लोग बाबिलोन का गुलाम में हैं। ये देख रहा था कि कब हमारा छुटकारा होगा। वो कहाँ पे ढूंढ रहा है? वो राजमहल का अधिकारियों के बीच में राजा से नहीं पूछ रहा है, ये ढूंढ रहा है बाइबल में, आमीन, वचन में। परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, कब हम वापस जा सकता है, कब हमारा छुटकारा हो सकता है, कब हमें, आमीन, परमेश्वर छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। इस विषय के बारे में
हालेलुया। इस विषय के बारे में वो बाइबल में ढूंढ रहा था। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारा कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसका उत्तर बाइबल में, परमेश्वर का वचन में है। आमेन, हालेलुया। अगर आपको कुछ समझना चाहता है, कुछ आमेन इसका कुल हल नहीं निकला, इस आमेन सवाल का हल नहीं निकला, अब प्रभु के वचन खोलो। प्रभु क्या उससे बातें करना चाहता है। हालेलुया। दानियेल, आमेन, हमारा डिलीवरेंस का समय, छुटकारा का समय के बारे में, आमेन, छुटकारा का समय के बारे में, शंदरे रिगाधना रबस्यांदरे अल्थुना रबस्यांदरे, यीशु मसीह का अधिकार नाम पर, हालेलुया, उस विषय के बारे में समझने के लिए कोशिश किया। आमेन, हालेलुया। बाइबल में ढूंढा, कब हम वापस जा सकता है, कब हमारा डिलीवरेंस होगा, कब हमारा छुटकारा होगा। हालेलुया, प्रभु से बातें किया। आमेन। उसके बाद उसके नीचे तो ये बाइबल पढ़ने वाला, व्यवस्था में ढूंढने वाला, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का शब्द को ढूंढने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट, आमेन, हालेलुया, 9:4 मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है। तीसरा वचन एक और बार पढ़ो, तीसरा वचन। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन। आमेन। देखो वहां पे उपवास और प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर। दानियेल उपवास और प्रार्थना करने वाला था। वो अपना हालेलुया काम मिलने के लिए नहीं है, नहीं तो विदेश में जाने के लिए नहीं है, नहीं है तो आमेन कुछ उसी के लिए नहीं है। यहाँ पे देख सकता है रिबाधना रबस्यांदरे, प्रभु का वचन का समझ मिलने के लिए उपवास और प्रार्थना में प्रभु से माफी मांगने के लिए, अपने जन के लिए। दो जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना जन का पाप का विषय का बारे में हालेलुया समझ कर उनके लिए माफी मांग कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। उपवास और प्रार्थना अपने जन का विषय के लिए, अपने पूर्वजनों का विषय के लिए, पूर्वजनों का पापों के लिए, हालेलुया जो गलत काम प्रभु का हजूरी में जो किया है उसके विषय का उठाकर प्रभु का हजूरी में लेकर आकर आमीन उपवास और प्रार्थना में बैठा था। आमीन। 10वीं अध्याय में हम पढ़ा था, वहां पे भी 21 दिन उन्होंने फास्टिंग किया हुआ जैसे लिखा है, उपवास रखा हुआ जैसे लिखा है। आमीन। वहां पे रिबाधना रबशगदना रबस्यांदरे, हालेलुया वहां पे आप देख सकता है हालेलुया प्रभु का वचन का समझ, प्रभु का वचन का भेद समझने के लिए। आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन का समझ है, प्रभु का वचन का भेद समझने के लिए वो उपवास के साथ, आमेन, हालेलुया, उपवास के साथ प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना के साथ, हालेलुया वो प्रभु का हजूरी में बैठा था। तो दानियेल उपवास और प्रार्थना में बिलीव करता था, विश्वास रखता था, मैं उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर बातें करेगा। वचन से, वचन को पढ़ने वाला, उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर से सुनने वाला था। कौन? हालेलुया प्रभु का दास दानियेल। आमेन, हालेलुया प्रभु का दास दानियेल। आमेन, हालेलुया। शंधरे रिगाधना रबस्यांधरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। मैंने कुछ बातें आपसे शेयर किया। हालेलुया। दानियेल से 10 का 1 पढ़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। 10 का 1। आमेन। दानियेल को फारस देश के राजा कुस्रो के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियेल पर जो बेल्तशस्सर भी कहलाता है एक बात प्रकट की गई। दानियेल को एक बात प्रकट की गई। दर्शन से प्रभु इस भेद को आमेन आमेन प्रकट किया। हालेलुया। आमेन। रात में दर्शन के द्वारा भेद को प्रकट किया परमेश्वर। आज हालेलुया दानियेल अपना लाइफ में जिंदगी आमेन पवित्र करके सुरक्षित रखा था।
हालेलुया, संभाल कर रखा था। आमीन। अशुद्ध वस्तु खाने पीने से, नहीं तो काम करने से शरीर को अशुद्ध करने वाला कुछ भी उनका जिंदगी में नहीं था। प्रभु उससे बातें किया। प्रार्थना करने वाला, हालेलुया, आमीन, फेथफुल सर्वेंट, हालेलुया, वो वफादार दास, आमीन, हिम्मत के साथ प्रभु के साथ चलने वाला, रिबादना रबस्य अंदर, हालेलुया, इस रीति में, हालेलुया, वो उत्तम आत्मा को होल्ड करने वाला यीशु के नाम पे आज आप देख सकता है। रिबादना रबस्य अंदर, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। रिबादना रबस्य अंदर रिगादा शमधरे रिगाधना रबस्य अंदर। आज आमीन, इस शाम का समय इस प्रार्थना कदम करने से पहले, हालेलुया, निर्णय लेना, मेरे लिए प्रार्थना का समय है। आमीन, मेरे लिए प्रार्थना का समय है। आमीन, हालेलुया, प्रार्थना का, आमीन, एक सीक्रेट प्लेस में प्रभु के हजूरी में हम प्रार्थना करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन।